कोविड संक्रमण के इस दौर में अस्पतालों में बेड न मिलना, ऑक्सीजन की कमी, इस तरह की शिकायतें तो आ ही रही हैं। लेकिन कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट ही न मिले, नतीजा मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन न मिल पाए और उसकी मौत हो जाए, ये अनहोनी भी हो रही है, जो कि बहुत ही दुखद है। और ऐसे ही एक शख्स पीड़ित राजेश सावंत हमारे साथ हैं, जिनकी पत्नी की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि 10 अप्रैल को उनकी कोरोना की टेस्ट कराई गई, लेकिन पॉजिटिव रिपोर्ट आज तक नहीं दी गई। बीएमसी ने सिर्फ हाथ पे हैंड लेटर लिख कर दिया, लेकिन उसके बिना पर उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन वक्त पर नहीं मिल पाया। नतीजा इनकी पत्नी का इंतकाल हो गया। इस समय राजेश सावंत हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा, बहुत ही दुखद है, आप दुखी भी होंगे, लेकिन चूंकि पत्नी की मौत हुई है और वो कोरोना पॉजिटिव थी, तो क्या आपको क्वारंटीन रहने के लिए नहीं कहा गया है? नहीं, नहीं, कुछ वो किसी ने बोला नहीं है, कुछ नहीं। ये बताइए, आपका दावा है कि आपको अभी तक 10 अप्रैल को आप लोगों ने टेस्ट कराया था, अभी तक पत्नी की मौत हो गई, उनका अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट जो आनी चाहिए मेल पर बीएमसी के जरिए, वो नहीं आई है। नहीं, आई नहीं है। और मैं बार बार फ़ोन करके सेंटर में पूछ रहा हूँ कि मुझे पॉजिटिव का रिपोर्ट दीजिए, मुझे मेडिसिन के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो अभी तक नहीं दे पा रहे और बोले हमारे पास मिल ही नहीं रहा है। मैं बोला मैंने टेस्ट किया था, आपने लेटर भी लिख के दिया था कि आपको 2 दिन के बाद मिले, दूसरे दिन मिलेगा, लेकिन अभी तक उन्होंने दिया नहीं है, न कुछ जवाब दे रहे। आपकी पत्नी का नाम राजेश्वरी राजेश सावंत है, कितनी उम्र थी उनकी? 41। क्या हुआ था? उसको कुछ नहीं, दम सांस लेने में ये हो रहा था, तकलीफ हो रहा था, इसलिए टेस्ट करने गए। सुबह में पहले जो टेस्ट किए एंटीजन टेस्ट, वो नेगेटिव आया था रिपोर्ट, लेकिन वो बोले कि आप आरटीपीसीआर कीजिए, उसका रिपोर्ट दूसरे दिन मिलेगा, तभी मालूम पड़ेगा। लेकिन उन्होंने उसी दिन शाम को मुझे फ़ोन पे बताया कि वो पॉजिटिव है, हम लेटर भेज रहे, गाड़ी भेज रहे, उसको तुरंत बीकेसी में लेके जाइए। आप बीकेसी ले गए? हाँ, वहाँ एडमिशन हुआ? वहाँ एडमिशन हुआ, उनका लेटर था ना, आर साउथ वार्ड ने लेटर दिया था, उसके आधार पे हुआ। और उनको मैंने बताया कि वहाँ से मुझे फ़ोन पे बताया गया कि पॉजिटिव रिपोर्ट आपको कल मिलेगा और वो हम वहाँ पे भेजेंगे, आपको नहीं देंगे। तो मैं एक दिन फिर चुपचाप बैठ गया। दूसरे दिन जब पूछा 2 बजे के बाद, तो बोले कि हाँ मिलेगा आपको, ईमेल पे आ जाएगा, व्हाट्सअप या ये एसएमएस आ जाएगा। लेकिन आज तक न एसएमएस आया है, न मुझे ईमेल आया है, न मैं मांग रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ वहाँ सेंटर पे पूछने के लिए कि मैंने यहाँ टेस्ट किया था तो यहाँ से मुझे मिलना चाहिए, लेकिन कोई मुझे जवाब नहीं दे रहा है। वो कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट अर्थ के तौर पर जो आती है, नहीं आने से आपको क्या तकलीफ हुई आपके मरीज को? वो गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट रहेगा तो ही आपको रेमडेसिविर हॉस्पिटल को मिलेगा। तो हॉस्पिटल का प्रिस्क्रिप्शन होने के बाद भी कोई मुझे रेमडेसिविर देने के लिए तैयार नहीं था। सब बोल रहे थे कि हमारे पास है ही नहीं, स्टॉक अवेलेबल नहीं है, आप डायरेक्ट हॉस्पिटल को बोलिए, कंपनी से मंगवाइए। और हॉस्पिटल बोल रहे हमारे पास पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है। और वो इतनी कंडीशन क्रिटिकल थी कि उसको बिना ऑक्सीजन वो सीटी स्कैन भी नहीं कर सकते थे। तो सीटी स्कैन के रिपोर्ट के बिना वो भी कुछ कर नहीं पाए और हम लोग हेल्पलेस रहे। और लास्ट तक मुझे वो रेमडेसिविर नहीं मिला और उसकी वजह से उसकी मतलब जान चली गई। आपने बताया कि उन्होंने लिख कर दिया कोरोना पॉजिटिव आप हैं, और आपको बीकेसी के जम्बो कोविड सेंटर में शिफ्ट भी किया गया। तो वहाँ इलाज हो रहा था, नहीं हो रहा था, और वहाँ से आपको क्या अस्पताल में लाना पड़ा दूसरे? हाँ, वहाँ पे लेके गया मैं शाम को। तब मेरी वाइफ बहुत मतलब अच्छी थी, बातचीत कर रही थी मेरे से कि मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ रहूँगी। और जल्दी मैं उसको भी बोला था कि जल्दी से जल्द तुम वहाँ अच्छे रहो, वहाँ फैसिलिटी बहुत अच्छी है। रात भर वो कुछ नहीं बोले, लेकिन सुबह सुबह उसका फ़ोन आया कि यहाँ बहुत परेशानी अंदर है, कोई देखता नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता है, और हम लोग को बहुत तकलीफ़ हो रही है सांस लेने में। और न हम चल फिर सकते हैं, न बाथरूम तक जा सकते हैं, न पानी ले सकते हैं, और कोई पानी भी उनको नहीं दे रहा था, न बाथरूम तक अटेंड करने के लिए नहीं आ रहा था पास में? नहीं, उनको उनके पास कोई नहीं आता है। मतलब वो तो उनको तो बात करने के मतलब ये हो रहा था कि तकलीफ़ हो रही थी, कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे सही ढंग से, ऐसे हाथ हिला रहे थे। लेकिन आजू बाजू वाले दूसरे भी ऐसे पेशेंट थे जो हाथ हिला रहे थे, लेकिन वो क्या बोल रहे किसी को समझ में नहीं आ रहे थे, और कोई उनकी देखभाल करने के लिए नहीं आते थे। और जब हमने जो उनका लैंडलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, उसके ऊपर फ़ोन किया तो बहुत बार ऐसा हुआ कि वो रिंग बजती है, उठाते नहीं है। और जब उठाते हैं तो बोलते कि आपका पेशेंट ठीक है, आप ये टेंशन मत लो। जब मैंने वहाँ के लोकल कॉरपोरेटर है, हमारे यहाँ के कॉरपोरेटर हैं,
MLA है जो महाडेश्वर सर जो माजी महापौर है उनसे भी मैंने फ़ोन करवाया, फिर भी वो किसी का सुनते नहीं है अंदर। मतलब वहाँ पे फिर भी मदद नहीं मिली बीकेसी जम्बो कोविड सेंटर में? नहीं नहीं, बीकेसी में कुछ मुझे मदद नहीं मिली, और इतना फ़ोन जाने के बाद भी अंदर वाले इतने ये है कि वो किसी का सुनते नहीं हैं। वो अपनी मर्ज़ी से अंदर चुपचाप बैठे, न किसी को मदद कर रहे। और मैंने देखा कि मेरी वाइफ की तबीयत और बिगड़ रही थी। अच्छा हुआ कि उसके पास मोबाइल था, तो मुझे मालूम पड़ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। अगर मोबाइल नहीं रहता था उसके पास तो वो तो उधर ही एक जान का खतरा था। फिर क्या किया आपने? बाहर मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन पिछले मतलब 10 तारीख से 12 तारीख तक मैं बहुत कोशिश किया। बाहर भी प्राइवेट में ऑक्सीजन बेड अवेलेबल नहीं था। बहुत कोशिश करने के बाद मुश्किल से मुझे मालाड में वो ऑक्सीजन बेड मिला, तो मैंने तुरंत वहाँ से उसको 13 तारीख को वहाँ से अस्पताल में सरस्वती हॉस्पिटल लिंक रोड मालाड वेस्ट, तो यहाँ क्या हुआ? तो वहाँ पे मैं 3 बजे दोपहर को लेके आया। तो जैसे लेके आया तो वो बोले कि इसकी कंडीशन क्रिटिकल है, हम उसको अभी एंटीबायोटिक देते हैं, लेकिन उसको असर नहीं करेगा, उसको रेमडेसिविर देना ही पड़ेगा। लेकिन रेमडेसिविर आपको पॉजिटिव रिपोर्ट लाना चाहिए था, आपने क्यों नहीं लाया? तो मैंने उनको सब ऐसा बताया, तो वो बोले कि या तो पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए, CT स्कैन करना चाहिए। तो और CT स्कैन करने के उसकी तभी ये पोजीशन थी नहीं। तो और प्रिस्क्रिप्शन तो मुझे हॉस्पिटल से लिख के दिए, लेकिन मैं जहाँ जा रहा था वहाँ सब जगह पे वही बोल रहे थे कि अवेलेबल नहीं है रेमडेसिविर, या हम आपको दे नहीं सकते। ऐसा सब जगह से मुझे जवाब मिला। फिर आगे क्या हुआ? मैंने बहुत कोशिश किया, रेमडेसिविर न मिलने की वजह से दूसरे दिन शाम को मेरी वाइफ ऑफ हो गई। लेकिन आपने बताया था कि इंजेक्शन आ चुका था, लेकिन जब तक आया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। हाँ, मैंने बहुत कोशिश करने के बाद बहुत व्हाट्सएप पे डाला, मेरे दोस्तों को बताया, कॉरपोरेटरों को फ़ोन किया, और बहुत मुश्किल से फ़ोन करने के बाद जब शाम को 5-6 बजे मुझे अवेलेबल हुए दो, कैसे कैसे करके मैंने 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाए। लेकिन तब तक उसकी एक कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो चुकी थी कि डॉक्टर बोले अभी उसको इंजेक्शन देके कुछ मतलब नहीं, वो मतलब अभी वो है ही नहीं, मतलब एक आधा 1 घंटे में आपको रिपोर्ट उसका मिल जाएगा। मतलब एक कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव की जो अधिकृत रिपोर्ट आती है वो नहीं मिलने की वजह से ये हम कह सकते हैं कि आपकी पत्नी की मौत हो गई, वरना समय पे शायद रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल सकता था। अगर इंजेक्शन जल्दी मिलता था, अगर सुबह में जल्दी मिल सकता था इंजेक्शन, तो शायद वो बच सकती थी। लेकिन वो इंजेक्शन ना मिलने की वजह से उसको मृत्यु तो हो गई, लेकिन उसके बाद भी हमें 4-5 घंटा उसके सर्टिफिकेट के लिए जो मतलब अभी उसको ये करना है, डिस्पोज करना है स्मशान में जाके, तो उसके लिए भी हमें बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, क्योंकि कोविड रिपोर्ट नहीं था। तो वो बोले थे कि उसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, और इसलिए हॉस्पिटल वाले और पुलिस वाले कुछ ये नहीं कर रहे थे कि हम कैसे आपको सर्टिफिकेट देंगे कि वो कोविड पॉजिटिव है। तो बोला मैं क्या करूँ अभी? तो बोले कि आपको पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ? पोस्टमार्टम किया? नहीं, फिर हमने वार्ड ऑफिस में जो बात किया, उनको बोला कि ऐसा हमारे पास लेटर है, आपने ही लेटर दिया हुआ है, और 3 दिन से वो 2 दिन वहाँ पे थी, बीकेसी में थी, 2 दिन यहाँ हॉस्पिटल में थी, और उसको कोविड हुआ, कोविड हॉस्पिटल है ये भी। तो आपने ये करना चाहिए ना, इसके ऊपर तो आप ये करो। तभी उन्होंने 4-5 घंटे के बाद सब बातचीत करने के बाद उन्होंने ये बोला ठीक है, आपको हम लोग ये करते हैं। लेकिन रिपोर्ट अब तक नहीं मिली आपको? नहीं, अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है। ये डॉक्टर विशाल का नंबर दिया है आपने? हाँ, ये शायद उस साइंस सेंटर के है जहाँ से आपने कोरोना की टेस्ट करवाई थी। अभी हम उनको फ़ोन लगाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या होगा। हेलो हेलो, डॉक्टर विशाल? हेलो, डॉक्टर विशाल बोल रहे हैं? हाँ मैं सुनील सिंह बोल रहा हूँ, NDTV इंडिया न्यूज़ चैनल से। हाँ दरअसल एक राजेश सावंत, राजेश्वरी उनकी राजेश्वरी उनकी पत्नी थी, जो कि गुजर गई हैं कल। लेकिन उनकी ऐसी शिकायत है कि उनकी जो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट थी वो आज तक आप लोगों ने नहीं दी, जबकि 10 अप्रैल को उन्होंने टेस्ट कराया था। अच्छा, हाँ हाँ। तो ये इस पे आप क्या कहेंगे? आपका जो कॉल है ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप इस पे क्या, आपकी तरफ से प्रतिक्रिया क्या है? क्यों नहीं मिल पाई उनको रिपोर्ट? क्योंकि उनका कहना है कि अगर पॉजिटिव रिपोर्ट मिल जाती तो उनको समय पे रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाता और उनकी पत्नी बच सकती थी। मैं सर इसका इन्फॉर्मेशन लेके मैं आपको दे
लेता हूँ कि एग्जैक्टली मुझे मैटर थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। मुझे पहले भी एक रिपोर्टर का फोन आया, जी। वही मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैटर पूछ रहा हूँ मैं, मुझे वॉर रूम से इन्फॉर्मेशन निकल रहा है उसके लिए। अच्छा, सावंत फिर अभी मेरे पास आया उसका ये। फिर से कब मैं तक, आपको थोड़ी देर में इंटीमेट करूँ, कितने बजे बात करूं या आप फ़ोन करेंगे? मैं फोन करूंगा ना, आपका नंबर आप सेव फ़ोन कर रहा हूँ, करें। मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेज के रखिए, जी। आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जी, ठीक है। ठीक है, ओके। तो ये हमने उस साइंस सेंटर जहाँ से कि इन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया था, उनसे भी बात करने की कोशिश की। उनका कहना है कि अभी तक जानकारी नहीं है। हालांकि जानकारी में ये बात है उनके, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक और पत्रकार का फ़ोन आया था। यानी साफ तौर पर हम देखें कि प्रशासन और बीएमसी की किस तरह की लापरवाही है कि एक व्यक्ति को कोरोना का टेस्ट कराने के बाद समय पे अगर उसकी अधिकृत तौर पर पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिले कोरोना की, तो उसे कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है और किस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन न मिल पाने की वजह से उनकी मौत हो गई। और ये दुखों का पहाड़ उस परिवार पर आ गया जिनकी कि अपनी वैसे कोई गलती नहीं, सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही की वजह से ये कहा जा सकता है। तो ऐसे बहुत से मसले मुंबई में और महाराष्ट्र में हो रहे हैं, क्योंकि मामला कोरोना संक्रमण का इस कदर बढ़ गया है। बेड न मिलना, ऑक्सीजन न मिलना एक अलग बात है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव टेस्ट की रिपोर्ट तो अधिकृत तौर पर समय पर मिले, इसकी कम से कम प्रशासन ने कोशिश करनी चाहिए। उसका खामियाजा किस तरह से भुगतना पड़ सकता है, ये हमारे सामने है। मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।